साल 1972 में बॉलीवुड में एक मूवी रिलीज होती है। मूवी का नाम था सीता गीता। सीता गीता दो जुड़वा बहनों की कहानी रहती है, जिसमें सीता बेहद मासूम और गीता चंट चालाक लड़की रहती है। कभी सीता गीता की जगह पर पहुंच जाती और गीता सीता की जगह पर पहुंच जाती। दोनों एक दूसरे के काम निपटा कर लोगों को पागल बनाकर बड़ी चालाकी से अपना रोल निभा रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं आपको 90 के दशक की सीता गीता की कहानी क्यों सुना रहा हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में भी कुछ इस तरीके का मामला सामने आया है, जहां पर अनीता ने विनीता बनकर चुनाव लड़ लिया और चुनाव लड़ने के बाद शपथ पत्र और शपथ भी ले ली। इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि न केवल गांव वालों को बल्कि जिला निर्वाचन अधिकारी को, जिला कलेक्टर को, स्थानीय एसडीएम को, साथ ही साथ पूरे प्रशासनिक अमले को पागल बना दिया गया और चुनाव जीतने के बाद सरपंच की शपथ भी ले ली। आज का ये मामला मध्य प्रदेश की सीता गीता की कहानी के जैसा ही है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। मध्य प्रदेश की सीता गीता की कहानी की शुरुआत होती है जुलाई महीने से। जुलाई महीने में मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आयोजित किए गए थे। मध्य प्रदेश के हर जिले, कस्बे, गांव, पंचायत में चुनावों को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल था, क्योंकि चुनाव में सरपंच ही जीतनी थी। सरपंच यानी गांव का मुखिया, गांव का प्रधान, गांव के विकास की जिम्मेदारी सरपंच के पास रहती है। ऐसे में लोग अपने अपने सरपंचों को बनाने के लिए जी जान से जुट गए थे। दरअसल ये कोई समाज सेवा का भाव नहीं होता। सरपंच बनकर मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि आसानी से आप भाई साहब पैसे कमा सकते हो। एक बार आप सरपंच बन गए ना तो आप 5-7 साल की अपनी सेटिंग कर लोगे। चलिए अब वापस मूल विषय पर लौटते हैं। मूल कहानी शुरू होती है राजगढ़ जिले के भीलखेड़ा गांव से, जहां पर एक महिला रहती है। वो महिला पंचायत का चुनाव लड़ रही होती है। उस महिला का नाम होता है अनीता। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, जो अनीता है वो असल में उसका नाम अनीता नहीं बल्कि विनीता है। विनीता ने अनीता बनकर चुनाव लड़ा था। अब करते हैं इस कहानी की शुरुआत, कैसे ये कहानी शुरू होती है और कैसे प्रशासन को पागल बना दिया जाता है। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है सत्यनारायण जी से। सत्यनारायण जी कौन? जिन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया। पत्नी उनकी असली में थी विनीता। उन्होंने अनीता से लगभग 10 से 15 साल पहले तलाक ले लिया, जिसके बाद अनीता राजस्थान रहने लगी थी। विनीता ने अनीता बनकर अनीता के नाम का उपयोग कर उसके दस्तावेजों का उपयोग करके चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के बाद ये पूरी कहानी शुरू हो गई। इस कहानी का खुलासा कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताते चलूं। दरअसल इस कहानी का खुलासा किया है हारे हुए प्रत्याशी ने। हारे हुए प्रत्याशी का नाम था रमेश मालवीय। रमेश मालवीय ने कोर्ट में इस पूरी पिटीशन को दायर किया और आरोप लगाए, जिसके बाद इंदौर हाई कोर्ट ने इसमें स्थानीय जिला कलेक्टर को, जिला निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी करके 13 तारीख तक पूरे मामले की असलियत बताने की एक बात कही है, एक नोटिस जारी किया है। इसने आरोप क्या लगाया था? आरोप लगाया था कि विजेता सरपंच की अनीता बाई का असली नाम विनीता है। उन्होंने अपने पति सत्यनारायण की पहली पत्नी अनीता के दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा। अपने पति के पक्ष में रमेश मालवीय ने अनीता बाई की वोटर आईडी, मतदाता सूची की प्रति भी हाईकोर्ट में पेश की है। इसके अलावा बताया कि अनीता बाई की पंचायत की वोटर आईडी काफ़ी पुरानी है। चुनाव लड़ने वाली विनीता की शादी को 10 साल हो चुके हैं। तमाम दस्तावेजों को कोर्ट के सामने पेश कर ये बताने की कोशिश की है कि चुनाव लड़ने वाली जो विनीता है उसकी शादी को अभी लगभग 10 साल हुए हैं। इस तरह से पंचायत की मतदाता सूची में 20 साल पहले विनीता का नाम कैसे आ सकता है? सीधा साधा गलत तरीकों का इस्तेमाल किया गया और चुनाव जीतने का ये पूरा मामला है। मालवीय ने चुनाव को निरस्त करने की मांग की है। मालवीय की पत्नी ने चुनाव लड़ा था और वो लगभग 229 वोटों से चुनाव भी हार गई। दरअसल पूरे आरोप क्या लगे थे? इन आरोपों को जब तक आप आरोप लगाने वाले रमेश मालवीय के माध्यम से नहीं सुनेंगे तो आपको ये कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है। खुद ही सुनिए क्या बोलते हैं रमेश मालवीय। मैं रमेश मालवीय, ग्राम भरेड़, ग्राम पंचायत भीलखेड़ा, जिला राजगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी ग्राम पंचायत में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कि सारा प्रदेश स्तर तक भी आज तक नहीं हुआ। मुझे जब इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे और फर्जीवाड़ा इतना बड़ा है कि जिस महिला ने चुनाव ही नहीं लड़ा वो विजेता हो। जिस महिला से बात हुई अनीता बाई, तो अनीता बाई का कहना सर ये है कि मैं आज तक चुनाव लड़ी नहीं हूँ। दूसरा बात मैं अनुसूचित जनजाति आदिवासी महिला बन के चुनाव क्यों लड़ी? मेरे पूर्व पति ग्राम भरेड़ निवासी नारायण
से शादी हुई थी। 8-10 वर्ष बाद संबंध विच्छेद हुए। इसके पश्चात में वर्तमान में राजस्थान के जिला झालावाड़ के तहसील अकलेरा ग्राम सरखंडिया में वर्तमान जीवित हूँ। मेरी जीविका का निर्वहन कर रही हूँ। मुझे जानकारी मिली कि मेरे नाम से किसी ने फर्जी अनुसूचित जनजाति दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ाया और मैं चुनाव जीता। मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय राजगढ़ को अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा कोई चुनाव नहीं लड़ा गया और इसमें कोई भी शासकीय राशि का दुरुपयोग होता है, अनियमितता होती है, इसकी जिम्मेदारी शासन की होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी। रमेश मालवीय ने इन सारे दस्तावेजों को एकत्रित करके संदेह जब होने लगा तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के सामने पूरे दस्तावेजों को प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट ने भी पूरे मामले को गंभीरता से सुना और हाईकोर्ट भी एकदम से चौंक गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। न केवल कलेक्टर को बल्कि वहां के निर्वाचन अधिकारी को, एसडीएम को, सबको पागल एक महिला कैसे बना सकती है, एक व्यक्ति कैसे बना सकता है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर से अब जवाब तलब किया है। आगामी 13 तारीख तक जवाब दायर करने की भी बात की है। वहीं कलेक्टर इस पूरे मामले को क्या कहते हैं ये भी आप सुनिए। इसमें संबंधित जो अनुविभागीय अधिकारी हैं, संबंधित एसडीएम हैं, उनसे एक रिपोर्ट मांगी गई है। उनकी रिपोर्ट एक बार आ जाएगी तो आपको उसको और डिटेल में बताऊँ। इस मामले में सर आपसे भी कोई जवाब तलब किया गया है हाईकोर्ट से सर? अभी मेरे पास उसकी कॉपी नहीं आई है, ऐसी सूचना मिली है। एक बार कॉपी आ जाएगी तो मैं आपको इसके बारे में एग्जैक्ट बताऊँ। लेकिन इस तरीके के मामले आपको और मुझे सोचने पर मजबूर इसलिए कर देते हैं क्योंकि एक अनपढ़ आदमी ने एक आईएएस कैटेगरी के व्यक्ति को पागल बना दिया। पागल बनाकर चुनाव जीत भी गया। अगर रमेश मालवीय इस पूरे मामले में प्रश्न खड़ा नहीं करते तो वो जो विनीता थी, असल में वो अनीता बनकर 5 साल तक उस भीलखेड़ा गांव में न जाने कितने लोगों को पागल बनाने का काम करती। आपको यदि यह स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं ताकि हम जो भी स्टोरी करें वो स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।